दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कोकरोच जनता पार्टी ने धरातल पर अपने पहले इम्तिहान में कितने नंबर पाए हैं और क्या बड़ा ऐलान किया है अभिजीत दीपके में। आगे कोकरोच जनता पार्टी की प्लानिंग क्या है। अगर मोदी सरकार ने आज के प्रोटेस्ट के बाद मांग नहीं मानी तो कोकरोच जनता पार्टी क्या करने वाली है और क्या नई तारीख दी है आंदोलन की अभिजीत दीपके ने, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। पहले बात करते हैं कि आज का प्रोटेस्ट किस तरह का रहा, भीड़ कितनी जुटी और जनता के बीच किस तरह का पैगाम गया है और किस किस तरह के लोग इस प्रोटेस्ट में आए थे। पहली बात करें तो एक उफान था भावनाओं का, दिलचस्पी का, कि एक पार्टी जिसने कीर्तिमान बना दिया एक हफ्ते से कम समय में 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स पा लिए। क्या जमीन पर उसका आह्वान काम करेगा? क्या युवा बड़ी तादाद में आएंगे? तो इस सवाल का जवाब हम तलाशे कि भीड़ कितनी थी। तो आप कह सकते हैं कि भीड़ के मामले में मुझे लगता कि कोकरोच जनता पार्टी ने कोई तगड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। कोई बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर नहीं आए थे और ये समझ में भी आता है क्योंकि कोकरोच जनता पार्टी ने एक तो अपने आप लोगों को आने का आह्वान किया था, दूसरा जो मुद्दा कोकरोच जनता पार्टी ने उठाया, कांग्रेस इसे लंबे समय से उठा रही थी। कांग्रेस से शहर शहर इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट किए हैं। फिर भी इस बात की दिलचस्पी थी कि अभिजीत दीपके आएंगे, कोकरोच जनता पार्टी वाले क्या बोलेंगे, सरकार रोकेगी कि नहीं रोकेगी, वहां पर पुलिस के कितने बंदोबस्त हैं। तो इस दिलचस्पी में बहुत सारा मीडिया भी वहां पर पहुंचा, तो मीडिया की भी बड़ी तादाद वहां पर थी। एक सम्मानजनक टाइप का प्रोटेस्ट किया है कोकरोच जनता पार्टी ने। आप बहुत भारी संख्या भी नहीं कह सकते और यह भी नहीं कह सकते कि लोग आए नहीं। सोनम वांगचुक जैसे चेहरे वहां पर आए। इसके अलावा प्रशांत भूषण ने सपोर्ट किया, योगेंद्र यादव का सपोर्ट में एक बयान सामने आया। तो कोकरोच जनता पार्टी का एक सम्मानजनक प्रदर्शन आप मान सकते हैं। बहुत तगड़ा शक्ति प्रदर्शन तो मैं नहीं कहूंगा। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। दूसरी बात यह कि आगे की प्लानिंग क्या दिखाई देती है। अब तक बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही कि क्या अभिजीत दीपके दूसरे केजरीवाल बनना चाहते हैं, क्या युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं, मोदी सरकार पर शब्दों के बाण चलाकर। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, अक्सर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो इस सवाल का जवाब यह है कि कोकरोच जनता पार्टी ने अब तक इस संभावना से इनकार भी नहीं किया है और ऐलान भी नहीं किया है। फिलहाल तो कहा जा रहा है कि युवाओं की आवाज उठाएंगे, ये पार्टी युवाओं की आवाज उठाएगी, लेकिन ये नहीं कहा है कि भविष्य में राजनीति में नहीं जाएंगे। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उस नजरिए से देखा जाए, अगर अभिजीत दीपके के भाषण को देखा जाए तो मुझे लगता है कि भाषण में अरविंद केजरीवाल वाली बात तो नहीं थी। जो अरविंद केजरीवाल आंदोलन के बूते राजनीति में आए, एक ऐसी पार्टी बनाई जिसने पहले चुनाव में ही झंडे गाड़ दिए। तो केजरीवाल से तुलना की जाए तो अभिजीत दीपके में उतरा दम तो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जोश पूरा था, जैसे भाषण अक्सर जेएनयू में दिए जाते हैं, छात्र संगठनों में दिए जाते हैं, उस टाइप का उनका भाषण था। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। लेकिन एक बुद्धिजीवी जिसकी दूर की सोच दिखाई दे, जो जनता के दिल को छू जाए, मुझे लगता है कि उस बात की थोड़ी कमी उनके भाषण में थी। अगर भविष्य में राजनीतिक दल बनाना है, इरादे नेक हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। देश के मुद्दे उठाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया, उसको अच्छी तरह से उठाया भी, और आज पेपर लीक के मुद्दों पर युवाओं की आवाज उठाई और मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया। लेकिन पहले प्रोटेस्ट के पहले भाषण की बात करें तो आप अरविंद केजरीवाल जैसा जादू इसमें नहीं मान सकते। इसके बाद सवाल खड़ा होता है कि अब आगे क्या करने वाली है कोकरोच जनता पार्टी। तो इसे लेकर अभिजीत दीपके ने क्या ऐलान किया है, जरा सुनिए। सारे लोग, मैं पूछना चाहता हूँ, कौन कौन इस प्रोटेस्ट में बैठेगा फिर से? हाथ ऊपर करो। क्या ये प्रोटेस्ट हमें यहीं पर खत्म करना है? क्या हमें यहाँ फिर से बैठना चाहिए? क्या हमें तब तक बैठना चाहिए जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते?
प्रधान को कहते हैं कि 5 बजे तक रिजाइन करिए। अगर आपका 5 बजे तक रिजाइन नहीं आता है, रेजिग्नेशन नहीं आता है, तो ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा। और अगले शनिवार कौन कौन फिर से आएगा? अगले शनिवार कौन कौन फिर से आएगा? जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करता तब तक हमें रुकना नहीं है साथियों। तो अभिजीत दिपके ने ऐलान किया है कि अगले शनिवार को फिर से प्रोटेस्ट किया जाएगा अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है। तो 5 तो बच चुके, आज तो इस्तीफा नहीं दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, तो जाहिर सी बात है ऐलान के मुताबिक कोकरोच जनता पार्टी अगले हफ्ते फिर से प्रोटेस्ट करेगी। तो अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगले हफ्ते की प्रोटेस्ट में क्या ज़्यादा भीड़ आएगी या कम भीड़ आएगी। अगर आज की बात करें तो मैं कहता हूँ दिलचस्पी में भी बहुत सारे लोग आए होंगे, मीडिया भी ज़्यादा पहुंची थी। हो सकता है अगले हफ्ते इससे कम मीडिया आए, गर्मी का मौसम है, ऐसे में हो सकता है मुद्दा जो पुराना होता है तो भी भीड़ कम होती है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि अभिजीत दिपके और उनकी टीम क्या युवाओं को और ज़्यादा जागृत कर पाएगी, क्योंकि आज एक डर का माहौल भी था, ये भी सच्चाई है। कोकरोच जनता पार्टी के खिलाफ जो फैक्ट जाता है वो ये भी था कि हो सकता है गिरफ्तारी हो जाए अभिजीत दिपके की, हो सकता है वहाँ पर लाठीचार्ज हो जाए, इसलिए भी बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट में ना आए हों। क्योंकि कांग्रेस का प्रोटेस्ट होता है, आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट होता है, किसी राजनीतिक दल का प्रोटेस्ट होता है, तो उनके पास वकीलों की फौज है केस लड़ने के लिए। अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो आपके लिए वकील खड़े हो जाएंगे, लेकिन कोकरोच जनता पार्टी के पास फिलहाल वैसा सिस्टम दिखाई नहीं देता। यह भी भीड़ कम होने की वजह हो सकती है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि आज दिलचस्पी में भी बहुत सारे लोग आए थे, विरोध करने वाले भी आए थे, मजाक उड़ाने वाले भी आए थे, बीजेपी इकोसिस्टम वाले रायता फैलाने भी आए थे। तो ऐसे लोगों की तादाद भी वहां पर दिखाई दी थी। तो ये लोग भी हो सकता है अगले प्रोटेस्ट में कम हो जाए, क्योंकि मामला जो पुराना होता है तो दिलचस्पी भी कम होती जाती है। आप धरातल पर कोकरोच जनता पार्टी के पहले विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।